अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और हम सिंध यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है वो सालों से करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि पेपर कहाँ से आएगा और पेपर के कौन से सोर्सेस हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ पीडीएफ्स के लिंक दे दूँगा और बुक्स के नेम्स भी शेयर करूँगा, और पीडीएफ में आपको लिंक से वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सिंध यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो मेनली इंग्लिश पे डिपेंड करता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो ठीक है, नहीं तो पेपर के लिए आपको इंग्लिश अच्छी तैयार करनी होगी। सोर्सेज कौन कौन से इंग्लिश के सोर्सेज ये हैं कि आपको वोकेबलरी, एंटोनिम और सिनोनिम्स तैयार करने होंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड बुक लें, उसमें से 1000 एंटोनिम और सिनोनिम्स तैयार कर लें, ठीक है। प्रीपोजिशन का पोर्शन होता है, उसमें बेसिक प्रीपोजिशन आपको आनी चाहिए। सेंटेंस करेक्शन के 5 मार्क्स होते हैं, कभी कभी वो स्पेलिंग भी देते हैं। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन का पोर्शन होता है। कुल मिला के 40 मार्क का पेपर होता है। तो इंग्लिश आपको जो है एप्टीट्यूड बुक से अच्छे से मिल जाएगी। कुछ मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपको बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा है, परसेंटेज है, रेशो और अंडर रूट, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कहाँ से, इनकी एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, एप्टीट्यूड बुक में दी गई है, या आप जो है 7 या 8 क्लास की बुक से तैयारी कर सकते हैं इनकी, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं खास करें, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो जीके के पोर्शन में आपको जनरल, ये जो पोर्शन है जीके का, इसमें से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उनमें से पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है वो मैंने रेडी किया है, क्योंकि सारा पेपर यहाँ से ही निकलता है, ठीक है। ये इसका पूरा मैंने सिलेबस बनाया हुआ है मेरा। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। हाँ, फेमस डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के हैं या पाकिस्तान के, उनके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। उनके आप एमसीक्यू तैयार कर लें। और जो भी श्राइन्स हैं या दरगाह हैं वो आपको तैयार करनी होगी। पाकिस्तान में कौन कौन से रिवर्स हैं, बैराजेस हैं, ठीक है। उनके पुराने और न्यू नेम्स जो भी हैं आपको वो तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं आपको वो तैयार करनी है। लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, सिंध में कौन सी है, बलूचिस्तान में कौन कौन से सूबे में कौन सी आती है। उसके बाद आपको बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने नहीं मतलब उनके नेम्स जो हैं और ऑथर के नेम्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने जो डॉटर ऑफ ईस्ट का किताब लिखा है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौन सी किताबें लिखी थी, ठीक है। जिना ने कौन सी, द जिना ऑफ पाकिस्तान किताब किसने लिखी थी। इसी तरीके से पाकिस्तान में जितनी भी वैलीज़ हैं उन वैलीज़ को आपको तैयार करना है, ठीक है। कौन से प्रोविंस में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो वैली लाई करती है, कागा, नारान, ठीक है, सवात वैली, ये सब आपको तैयार करनी है। उसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज जितनी भी है पाकिस्तान की, आपको उनके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। और हेडक्वार्टर्स, नेवी का हेडक्वार्टर, आर्मी का हेडक्वार्टर, ठीक है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर आपको कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर ये आना चाहिए। उसके बाद छोटा सा पोर्शन आता है हिस्ट्री का, ठीक है। 712 से 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको हिस्ट्री में लगते हैं वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे पूछते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया, अलीगढ़ मूवमेंट कब शुरू हुई, ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन से एमसीक्यूज कभी कभी लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं या कौन कौन से कब कब बने, उनकी डेट्स जो हैं आपको याद रखनी है। तो जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को कब मिला, ऐसे सवाल पूछते हैं। जितने भी मार्शल लॉ लगी हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है, उनके एमसीक्यू तैयार करने हैं। और मुगल एम्परर्स, इसके बारे में स्पेशली 2 सवाल एवरी ईयर या कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा मुगल एम्परर था जो सीढ़ियों से गिरकर मरा था, ठीक है। तो पीकॉक्स थ्रोन फेमस फॉर विच मुगल एम्परर, ठीक है, जो मोर के पंखों का जो बैठक थी उसकी कौन से मुगल एम्परर के लिए मशहूर है, तो ये आपको तैयार करना है। और जैसे शाहजहां मॉस्क किसने बनाई, ताजमहल किसने बनाया, अकबर का मकबरा कहाँ है, ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार करने हैं। उसके बाद उनके टर्म्स कहाँ हैं, आर्किटेक्चर कौन सा है उनका, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद डिजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, सी पोर्ट्स हैं और मेन सिटीज़, ये भी आपको तैयार करनी है, ठीक है।
पाकिस्तान में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान की कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, जैसे जब हमने टेस्ट की उस साल सवाल आया था कि एयरलाइंस एरो एशिया किसकी एयरलाइन है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की है। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कौन से हैं, OIC समिट्स कब हुए, कौन कौन से कहाँ कौन सी सिटीज़ में हुए, ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। बुक्स उनके ऑथर्स मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन से बुक हैं, ये मैं आपको इसका कंप्लीट PDF जो है लास्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ फायर एंड वाटर, ठीक है। अयूब खान ने कौन सी किताब लिखी थी, ओल्ड और न्यू नेम्स, ठीक है, पाकिस्तान प्रोविंस एंड सिटीज़। पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे मोंटोगोमरी साहिवाल को कहते हैं, ये भी आपको ऐसे तैयार करने हैं, ठीक है, ओल्ड और न्यू नेम्स। उसके बाद आपका जो पोर्शन आता है, ठीक है, वो पाकिस्तान ने कितनी वार्स लड़ी इंडिया के साथ, उनकी डेट्स आपको याद करनी चाहिए। उनके बाद पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट जो मोटरवेज हैं, जैसे M9 मोटरवे कहाँ जाता है किस सिटी से, या हैदराबाद से कराची के मोटरवे को क्या कहते हैं, लाहौर से पेशावर के मोटरवे को क्या कहते हैं, कराची से पेशावर के मोटरवे को क्या नाम दिया गया है, ये मोटरवेज, ठीक है। और पाकिस्तान के जो भी स्टेट्स हैं या दुनिया के जो भी स्टेट्स हैं ये भी आपको रेडी करने हैं, ठीक है। बॉर्डर्स हो गए, पाकिस्तान कौन कौन से मुल्क से बॉर्डर शेयर करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। गंडारा सिविलाइजेशन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, ये भी MCQ तकरीबन 20 to 50 बनेंगे, ये भी आप तैयार कर लें, ठीक है। और प्लेसेस एंड देयर फेमिलरिटी, ठीक है, वो कौन सी जगह है, वो किसके फेमस फॉर क्यों मशहूर हैं, ठीक है, उनका रीज़न आपको इसमें से MCQ दिया जा सकता है। जैसे एक बार सवाल आया था कि पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मैंगो प्रोडक्शन के हवाले से बहुत फेमस है, ठीक है, तो वो उसका जवाब था मीरपुर खास, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद चलते हैं वर्ड एजेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है GK का एक और, उसमें से सवाल निकालते हैं कौन से करेंसी से, ठीक है, किस मुल्क की कौन सी करेंसी है, उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। ख़ास करके जो है आप अरब ममालिक की याद कर लें, ठीक है, अरब ममालिक हो गई और पाकिस्तान के नेबर्स, ठीक है, नेबर कंट्री हैं जितने वो भी आप तैयार कर लें। उसके बाद जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कभी कभी पूछते हैं, कभी जो है नेशनल लैंग्वेज उन कंट्रीज़ की पूछ ली जाती है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज आप अरब मुल्कों की और पाकिस्तान के जो भी नेबर्स हैं उनकी तैयार कर लें, ठीक है। कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, उसके बाद आपको जो है GK के पोर्शन में वो आपको ऐड करना चाहिए कि पाकिस्तान का हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद आपको वर्ड के बारे में जो है थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन आपको कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन के जैसे UNO स्टैंड्स फॉर, UNO कब बना, ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज WHO हो गया, ये कब बनी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये भी आपको रेडी कर लेनी चाहिए। तो इसके तकरीबन 100 MCQs बनेंगे, ठीक है, ये भी आप तैयार कर लें। मैं इनके PDFs में लास्ट में शेयर कर देता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंशाल्लाह इसी मेथड से कीजिए तो आपके 80+ स्कोर कहाँ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर पोर्शन होता है हमारा वो होता है इंग्लिश का, ठीक है। GK का सारा मेथड मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया। इंग्लिश में आपको जो है सेंटेंस अच्छे आने चाहिए, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन की आप प्रैक्टिस करें, वो एप्टीट्यूड बुक में दी हुई है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ऑफ GK या जनरल नॉलेज कहें इसको, ठीक है, ये कारवान वालों की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर ये आप 2 बुक पढ़ते हैं ना तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप फेसबुक से या गूगल से पाक MCQ से तैयारी करते रहें करंट अफेयर की, तो वहाँ से भी कभी कभी सवाल उठा लिए जाते हैं। लास्ट में आता है हमारा IQ का पोर्शन, ठीक है। IQ के 10 क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, ठीक है। उनमें आपको क्या करना है कि वर्बल और नॉन वर्बल आपको रेडी करना है, वर्बल और नॉन वर्बल ये बहुत ईजी होते हैं, जैसे ABC, तो उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, जैसे 2 4 6 उसके बाद क्या आएगा, ऐसे आपको ये सवाल रेडी करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, तब हम आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।